नमस्कार। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौल। आप जानते हैं हर बार हम आपके लिए कोई एक नई शख्सियत को बुलाते हैं अपने स्टूडियो में, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही नई चीज लेके मीनाक्षी जी आई हैं, मीनाक्षी कौल, जो कि वैदिक मैथ्स के बारे में हमें बताएंगी और ये कंसेप्ट जो कि है हम उनसे लेंगे और आप तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। तो मीनाक्षी जी, आपका स्वागत नमस्कार। है द राइट न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार। तो सबसे पहले मीनाक्षी जी, मैं आपको आपसे पूछूंगी आपके रूट्स के बारे में कि आप कहाँ से हो। मैं कश्मीर से हूँ, श्रीनगर से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पर। बट मैं 10 साल की थी जब हम एक्सोडस होकर जम्मू आए थे, जी। और मेरी सारी एजुकेशन जम्मू में हुई है। जी। ठीक है। श्रीनगर में कहाँ से? श्रीनगर में प्रॉपर विसारनाग, अच्छा, सोहरा डिस्ट्रिक्ट। विसारनाग यहाँ से हैं आप। जी। हाँ जी। हाँ जी। और आपकी शादी कहाँ पे हुई? शादी जम्मू में हुई है। जम्मू में हुई। हाँ जी। जी। तो आपकी स्टडीज कहाँ हुई? स्टडीज मेरी सारी जम्मू में ही हुई है। जी। ठीक है। मेरी ग्रेजुएशन जो मैंने उधमपुर कॉलेज से कराई हुई है, और बीएड मैंने अपना जम्मू में ही किया हुआ है। जी। जी। और उसके बाद आपने बीएड करने के बाद का मतलब ये होता है कि आप प्रोफेशन में जाओगे, हाँ टीचिंग में? जी, मैं आर्मी स्कूल में 2 साल पढ़ाती थी बिफोर मैरिज। उसके जी। बाद मैंने अपनी ही कोचिंग स्टार्ट की थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। जी। तो मेरा ऑनलाइन बिफोर लॉकडाउन से ही चल रहा है। हम्म। तो उसमें मैथ पढ़ाती थी, और लास्ट 10 साल से ज़्यादा मैं वैदिक मैथ पे फोकस कर रही हूँ। हाँ, ये वैदिक मैथ्स जो आपने हमें बताया और हमारा इंटरेस्ट उसमें काफ़ी डेवलप हो गया, तो हमने ये चाहा कि हमारे जो कि हैं देखने वाले हमारे दर्शक इसका फायदा उठा सकें। हाँ जी। तो इसके बारे में व्हाट इज वैदिक मैथ्स? वैदिक मैथ बेसिकली क्या है, ये वेदास के थ्रू निकाला है। और जी। इनके जो फादर माने जाते हैं वैदिक मैथ के, उनका श्री भारती कृष्णा तीरथ जी, जी। जिन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी हुई है, और उन्होंने ही इसमें रिसर्च करके निकाला। ये वैदिक ट्रिक्स जो है, वैदिक मेथड्स है, बच्चों को काफ़ी हेल्प करते हैं ताकि उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, उनके जो मैथ का फेयर है वो सब निकल जाए, हम्म। उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। हम्म। देन उनमें काफ़ी उससे शॉर्ट ट्रिक्स, टाइम सेविंग यू कैन से, है ना, हाँ, हाँ। ओलंपियाड्स एग्जाम्स में उनकी कैलकुलेशंस का जो फेयर है वो सब चला जाता है। तो अब टाइम सेविंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो एबेकस भी है। अबेकस क्या लिमिटेड है, वैदिक मैथ में आपके पास बहुत सारी ट्रिक्स है। आपका हम्म। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनफैक्ट फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, मतलब अनलिमिटेड है। हाँ, हाँ। अलजेब्रा में भी है। हाँ जी। अबेकस क्या है, वो लिमिटेड है। बट वैदिक मैथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, बहुत अच्छा। सारे ट्रिक्स है हाँ, जो हाँ, हाँ। कवर हो जाते हैं। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि अ, कैसे उसको करना होता है। वैदिक मैथ में आपके पास 16 सूत्रास होते हैं। सूत्रास मतलब फॉर्मूलाज, और हम्म। उनमें भी सब फॉर्मूला, सब सूत्रास होते हैं, जिसके थ्रू, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, क्रिस क्रॉस मेथड, आप 23 डिजिट्स ले लीजिए, 44 डिजिट, जितना भी है सबका मेथड है। हाँ, हाँ। देन आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो मतलब क्विक मैथ्स बोलते हैं ना, मतलब क्विक जी। मैथमेटिक। तो उसमें आपकी कैलकुलेशन इतनी क्विक हो जाती है, विद इन सेकेंड्स में हो जाता है। हम्म। डिविजन पैटर्न आ गया। देन आपके पास नियरेस्ट 100, अबो 100, बिलो 100, नियरेस्ट 50, हम्म। बिलो 200, 500, 600 के स्क्वायर रूट सब मेंटली क्विकली निकाल सकते अच्छा, हो। अच्छा। हाँ तो जी। उसके लिए कैसे जाना है? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? या ये 9+ बच्चे कोई भी कर सकते हैं, 9+। ओके, उससे पहले मेंटल मैथ्स पे फोकस करें। हाँ, हाँ। आफ्टर दैट यू कैन टीच, कि आपको बेसिक्स आने चाहिए उसके। हम्म। देन हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं, और धीरे ओके। धीरे हम इसमें लेवल बढ़ा देते हैं। हाँ, हाँ। तो आपका कहने का मतलब है कि 9th प्लस ही बच्चा होना चाहिए। हाँ जी, वैदिक मैथ के लिए 9+ 9 से प्लस ही। बच्चा होना चाहिए। और उसका कंसेप्ट, जैसे आपने 9 प्लस वाले बच्चे को दे दिया कि वो आपकी क्लास कर सकता है या वो इसके फॉलो कर सकता है वैदिक मैथ को, ये कैसे फॉलो करेगा वो? ये आपके क्लासेस लगनी चाहिए, इससे प्रॉपरली होना चाहिए। और ये क्या है, ये मैथ से हट के है। जैसे हाँ। हमारा मैथ है ना, तो हम्म। बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट ये अंडरस्टैंड कराना है कि आप स्कूल में नहीं कर सकते हो। अच्छा, ओनली फॉर आप रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो, आप ओलंपियाड्स के लिए कर सकते हो, एमसीक्यूज के लिए कर सकते हो। अच्छा। बट जब नॉर्मल मैथ है तो वो हाँ, हाँ। स्टेप वाइज ही जाना है। हाँ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वो बच्चे को पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। हाँ। देन हम उनको पहले नॉर्मल मैथ से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके फिर वैदिक के कॉन्सेप्ट्स बताते हम्म। हैं। दैट मीन्स आपके कहने का मतलब ये है कि ये क्लासेस अलग से करनी हाँ है। जी, ये अलग ये से मैं, अलग से हाँ, करनी है। इसका हाँ। मैथ के साथ कंसर्न नहीं है, क्योंकि नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो जी, ये जी। चीज़ है, हम हमेशा माइंड में रखते हैं। पहले मैं बच्चे को अंडरस्टैंड करा देती हूँ कि ये कहाँ पर आपको वर्क करना है। जी, ठीक जी। है। तो मीनाक्षी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब जब आपने इसको इंट्रोड्यूस करना है
या आपने बच्चे को पढ़ाना है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? मेरी वेबसाइट है thevedicmath.co.in, हम्म। उसके थ्रू लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। उससे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, थ्रू हम्म। व्हाट्सएप हम ये मुझे मैसेज करते हैं, और उससे फॉर्म है वो फिल करके वो हाँ मुझे हाँ। भेज सकते हैं, और मैं उनको रिप्लाई कर दूंगी कि कैसे अच्छा, एनरोल होना है। ठीक है। तो थोड़ा-सा बच्चे भी देखते हैं हमारा प्रोग्राम, बड़े भी देखते हैं, हर कोई देखता है। अगर बड़ों ने देख लिया, उन्हें पसंद आ गया ये कांसेप्ट, तो वो अपने बच्चों के लिए उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, अपने बच्चे के साथ आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। हाँ जी। थोड़ा-सा एक कांसेप्ट दे दीजिए, जैसे 9 प्लस का बच्चा आपकी क्लास में आ गया, हम्म। आप कैसे स्टार्ट करते हो उसको? मैं पहले बेसिक मल्टीप्लिकेशन से ही हमेशा स्टार्ट करती हूँ। हुँ, हुँ। देन पहले मैं थोड़ी इजी ट्रिक्स देती हूँ, हुँ, हुँ। जैसे हम एंडिंग नंबर 5 है, ताकि बच्चे को थोड़ा मतलब ये आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए। हुँ। देन धीरे धीरे फिर मैं उनको पूरा स्टेप वाइज करवा देती हूँ, अच्छा। मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट करवाती हूँ अच्छा, मतलब बेसिकली। मल्टीप्लिकेशन रूल ही है इसका, हाँ इसके पहले। रूल्स होंगे? हाँ जी, जो हम इससे अलजेब्रा में ना, उसमें मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोसेस लगता है, तो अच्छा, इसलिए मैं बेसिक पहले मल्टीप्लिकेशन से ही शुरू कर जी। देती हूँ। तो मतलब अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ अब जी, मैथमेटिक्स जितना भी है, सब में ये सब में ही। एक्चुअली दीज़ आर द ट्रिक्स, या वैदिक ट्रिक्स, यू कैन से वैदिक वैदिक ट्रिक्स। ट्रिक्स, या ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को समझना, और बच्चों के ट्रिक्स में तो बड़े माहिर होते हैं। बहुत ही इसमें हाँ, इतना कि मतलब जब बच्चे कर चुके हैं, वो मुझे इतना अच्छा फीडबैक देते हैं कि मैम, ड्यूरिंग क्लास जब टीचर पढ़ा रही थी, मैं क्विक आंसर दे रहा था, हाँ, तो हाँ। उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देखा है मैंने, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हुँ, हुँ। जो नर्वसनेस है बच्चों में, वो कम हो जाती है। जी। एंड टाइम सेविंग, जो मैंने आपको हाँ, पहले भी हाँ, हाँ, बताया, हाँ। वो चीजें बच्चों में बिल्कुल। मैंने देखी है हाँ, चेंजेस। हाँ। तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से भी हैं, फॉरेन से जी। भी हैं, तो सब में ही चेंजेस देखी है मतलब मैंने। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस लेते हो? हाँ जी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑनलाइन है, हाँ, हाँ। 90% ऑनलाइन मैं लेती हूँ जी। अभी। हाँ जी। ऑफलाइन बहुत कम। हाँ, ऑफलाइन बहुत कम। बहुत कम। हाँ। तो आपकी वेबसाइट हम अभी सुन ली होगी, हाँ। हमारे दर्शकों ने वेबसाइट सुन ली होगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मीनाक्षी जी को। और ये कंसेप्ट हमें बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से हमने इन्हें इनवाइट किया। एक्चुअली आपका मोटो क्या है? मेरा मोटो है कि मैं वैदिक मैथ को प्रमोट करूं, जी। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के लिए, कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें, जी। और मुझे ये प्रमोट करना है वैदिक आपको मैथ। ऐसा नहीं लगता कि स्कूल लेवल में भी स्टार्ट हो सकता है? या वही, उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि, और मैं पहले भी पोदार में भी ले चुकी हूँ हम्म। वर्कशॉप वगैरह। हम्म। तो जो पोदार आनंद पोदार स्कूल मुंबई में, वहां हम्म। पर मैं वर्कशॉप ले चुकी हूँ, और बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप रहा था, 2 जी। बार लिया था मैंने। हम्म। तो जितना ये प्रमोट हो, उतना ही बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है जी। इसमें। जी। बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी आपसे बात करके, और ये कंसेप्ट जो कि है आपने लिया है, और आप चाहते हो कि बच्चे जो कि हैं ये ट्रिक्स सीखें, जिनसे उनका मेंटल डेवलपमेंट और उनकी अंडरस्टैंडिंग हाँ जी। और क्विकनेस क्विकनेस, या क्विकनेस जो है, ये और जो वो ये जो फेयर होता है, मैथमेटिक्स का ज्यादातर बच्चों को जो कि है बहुत फेयर फेयर होता होता है। है, वो सब हम्म। चला जाता है। हम्म। मैंने अपने 99% बच्चों में देखा है कि वो फेयर खत्म हो गया है बहुत अच्छा वैदिक लगा मैथ। आपसे बात करके, और मुझे ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आज का ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा, और वो इस पे गौर फरमाएंगे, और अपने बच्चों के लिए इससे जो कि है आगे बढ़ाएंगे। मतलब आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जब पेरेंट्स ने समझ लिया, तो फिर वो बच्चों को समझा सकते हैं। या करेक्ट, करेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मीनाक्षी थैंक जी, यू। और कभी ज़रूरत आपको पड़े कि आपको और आगे इसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट हाँ कीजिएगा। जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच बुलाने के देखते लिए। रहिए हाँ द जी। राइट न्यूज़। नमस्कार।